हेलो दोस्तों, आज की इस क्लास में आपको बताएंगे लाभ और हानि वाले सवाल का टाइप नंबर 2। पहला क्वेश्चन है 10 वस्तुओं का लागत मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन को सबसे पहले हम बेसिक तरीके से देखते हैं और उसके बाद इसका क्या शॉर्ट तरीका होता है उसको देखते हैं। यहाँ पर हमें दिया गया 10 वस्तुओं का लागत मूल्य, 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य सीपी दिया गया है, 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 15 वस्तुओं का विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस के बराबर है। अब हम सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस को एक साइड में करते हैं, कॉस्ट प्राइस बटे सेलिंग प्राइस, क्योंकि यहाँ पर सेलिंग प्राइस हमारा क्या है, गुणे में है, यहाँ पर आएगा तो भाग करने लगेगा। 15 यहाँ पर हमारा क्या दिया गया है, इसके साथ गुणा दिया गया कॉस्ट प्राइस के साथ, तो 10 को क्या करेंगे, यहाँ पर हम भाग करा देंगे। अब इसे सरल कर लेंगे, 5 से काटेंगे, 5 दूना 10 और 5 दिए 15। सीपी बटे एसपी निकल के हमारा 3/2। क्रय मूल्य है 3 रुपए और विक्रय मूल्य है 2 रुपए। जब हम वस्तु को 3 रुपए में खरीद रहे हैं और 2 रुपए में बेच रहे हैं तो वहां पर हमें होता है लॉस, होता है, हानि होती है। तो हमें कितने की हानि हो रही है, यहाँ पर 1 की हानि हो रही है। तो अब इसका कह रहा है क्वेश्चन में प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। प्रतिशत में निकालने के लिए लॉस, जो हमारा लाभ या हानि होता है, यहाँ पर हमें क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो लॉस को हम ऊपर रखेंगे और जो इसका कॉस्ट प्राइस है उसको हम नीचे रखेंगे। कॉस्ट प्राइस हमारा बदलता नहीं, इसलिए हम कॉस्ट प्राइस पर लाभ और हानि निकालते हैं। अब इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमारा बन जाएगा प्रतिशत में, तो आ जाएगा ये हमारा 33 सही 1/3 प्रतिशत। अब इसका क्या शॉर्ट तरीका होता है उसको हम देखते हैं। सबसे पहले तो हमें यहां ऐसे लिखना है, कॉस्ट प्राइस बटे सेलिंग प्राइस। इसको हमें इस टाइप का हमें क्वेश्चन मिले तो हमें ऐसा लिख के रख लेना है। यहां पर कह रहा है 10 वस्तुओं का लागत मूल्य, 10 किसके साथ दिए गए, हमें लागत मूल्य के साथ दिए गए। 15 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 15 किसके साथ दिए गए, विक्रय के साथ दिए गए। बस यहीं पर हमें काम करना है, जो हमें लागत के साथ दिए गए, जो संख्या हमें लागत के साथ दी गई है उसे विक्रय के साथ कर देना है, जो संख्या विक्रय के साथ दी गई है उसे हम लागत मूल्य के साथ यानी कि क्रय मूल्य के साथ कर देंगे। तब यहां कह रहा है 10 वस्तुओं का लागत मूल्य, हमें इसे कहां लिखना है, विक्रय मूल्य के साथ लिखना है। कह रहा है 15 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य को कहां लिखना है, क्रय मूल्य के साथ लिखना है। क्रय मूल्य के साथ लिख दिया और इसे सरल कर लेंगे। सरल कर लेंगे तो 5 से काटेंगे, 5 दिए 15 और 5 दूना 10। अब इसमें इन दोनों में अंतर कितने का आ गया, हमारा 1 का आ गया। अब यहाँ पर हम कॉस्ट प्राइस हमारा ज्यादा है, सेलिंग प्राइस कम है, तो क्या हो रहा है, हमें लॉस हो रहा है, 1 का लॉस हो रहा है। अब परसेंटेज वैल्यू निकालेंगे लॉस का, 1 को ऊपर रखेंगे और कॉस्ट प्राइस को नीचे रखेंगे, तो नीचे रख दिए और इसमें 100 से मल्टीप्लाई करा दिए। अब इसी को सरल कर लेंगे, 100 से भाग कराएंगे, 3 त्रिक का 9, कितनी बार गया, हमारा 3 बार गया। यहाँ पर हमें बचा 1 बचा। अब या ये क्या बन गया, 10 बन गया। अब फिर इसे 3 से भाग कराएंगे, 3 त्रिक का 9, 33 सही 1/3 प्रतिशत। अगला क्वेश्चन है 15 वस्तुओं का लागत मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इसको भी हम बेसिक तरीके से ही करते हैं। कह रहा है 15 वस्तुओं का लागत मूल्य, 15 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस बराबर है 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, 10 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर है। इसको हम सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस को अलग करते हैं, कॉस्ट प्राइस बटे सेलिंग प्राइस। यहां पर हमारा ये 10 को ऐसे बचा है, 10 को ऐसे रखेंगे, 15 यहां पर गुणे में दूसरी तरफ जाएगा तो ये भाग करने लगेगा, तो 15। अब इसको सरल कर लेंगे, 5 से काटेंगे, 5 नहीं 15 और 5 दूना 10। अब यहां पर हमारा जो निकला कास्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, कास्ट प्राइस 2 रुपया और सेलिंग प्राइस 3 रुपया है। 2 रुपये में खरीद रहे हैं और 3 रुपये में बेच रहे हैं, तो यहां पर हमें क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। अब कितने का लाभ हो रहा है, हमें 1 का लाभ हो रहा है, 1 का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। अब इसको कह रहा है परसेंटेज में ज्ञात कीजिए। अब परसेंटेज में निकालने के लिए हम क्या करते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज, जो हमारा लाभ या हानि होता है उसको हम ऊपर रखते हैं और कॉस्ट प्राइस को नीचे रखते हैं। कॉस्ट प्राइस हमारा कितना है, 2 दिया गया और इसे 100 से मल्टीप्लाई करा देंगे, ये हमारा बन जाएगा प्रतिशत में। इसको सरल कर लेंगे, 2 से काटेंगे तो ये जाएगा हमारा 50, तो क्या आ गया हमारा। अब इसका शॉर्टकट तरीका, सेम काम हमें वही करना है, जो कॉस्ट प्राइस बटे सेलिंग प्राइस ऐसे लिख देना है। अब जो हमारा क्रय के साथ दिए गया है, क्या दिया गया, 15 दिया गया, तो इसे हमें लिखना है विक्रय के साथ। विक्रय के साथ क्या हम लिखेंगे, 15। 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 10 को क्या लिखेंगे, विक्रय के साथ दिए गए, तो इसे हम लिखेंगे क्रय के साथ।
तो क्रय के साथ यहाँ लिख दिए, ऐसे सरल कर लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 2 और ये 3। तो इन दोनों में डिफरेंस कितने का आ गया हमारा 1 का आ गया। अब हमें प्रॉफिट निकालना है। एक का जब हम 3 रुपए में 2 रुपए में कोई चीज खरीद रहे हैं 3 रुपए में बेच रहे हैं तो हमें क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है, 1 का प्रॉफिट हो रहा है। 1 को ऊपर रखेंगे बटे जो हमारा कॉस्ट प्राइस है 2 उसको नीचे रखेंगे और 100 से गुणा करा देंगे तो यह आ जाएगा हमारा 50%। जो हमें लाभ हो रहा है 50% का लाभ हो रहा है। अगला क्वेश्चन है 25 वस्तुओं का लागत मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट बॉक्स में देना। बाकी इस वीडियो में यहीं तक। थैंक यू।